आप उसकी तैयारी करते हैं। और पतंगबाजों के हवाले से जनाब खबर यह है कि 3 दिन के अंदर जो अब तक गुड्डे पतंगों और पिनों की जो सेल हो गई है वो जनाब 54 करोड़ रुपए की सेल जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और काइट एसोसिएशन के मुताबिक मंगल को मार्केट में 5 लाख से ज्यादा पतंगे जो है फरोख्त होंगे। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि भाई ये जब उड़ना शुरू करेंगी, ये तो अभी खरीदी जा रही है ना, हर बंदा खरीद रहा है। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल लाहौरी ना तपे में इस बात के ऊपर, वो तपे में इस बात के ऊपर कि एक तो बसंत इतने सालों के बाद आ रही है, उसका जोशो खरोश इतना ज्यादा है, दूसरी उनको तप इस बात की चढ़ी हुई है कि सानू टाइम ही नहीं मिला। मुझे आज सुबह मेरी एक बड़े माहिर पतंगबाज से मेरी बात हो रही थी, मैं उनसे डिस्कस कर रहा, मैं कि सुना है गुड्डी डोर का जड़ा वो है स्टैंडर्ड है वो डिग गया। वो मुझे क्या कहता है भाई ने, जो डोर होती है वो तो लगती धूप के अंदर, आप जब हमें आखिरी मौका देंगे डोर लगाने का तो कितनी कच्ची किस्म की डोर तैयार होगी, उसके ऊपर जो रंग आपने डालना होता है या जो भी आप उसकी तैयारी करते हैं उसको तो प्रॉपर धूप चाहिए। और जो माहिर पतंगबाज होता है वो तो कई महीने पहले से डोरे लेके रख लेता है अपने पास, उसको जाके रख लेता है कि मैं बसंत वाले दिन उड़ानी है। ये आप यकीन करें, मैं वो खास तौर पे हमारे वो भाई बहनें जो लाहौर से ताल्लुक नहीं रखते या जिन्होंने कभी पतंगबाजी नहीं, हमने तो की है, वो दे वो यंगर टाइम्स, तो उस वक्त तो ऐसी ऐसी तैयारी होती थी, 400-500 गुड्डा ऑर्डर करना तो मामूली सी बात थी। अब यहाँ पे जो है वो सूरत हाल ये है कि 40 गुड्डे दे दो, 50 गुड्डे दे दो, 30 गुड्डे दे दो, मैं 10 ही दे दो, मतलब ये सूरत हाल है। और मुंह मांगे दामों के ऊपर गुड्डे पतंगे, मतलब मैं उस दिन मुझे पता लगा 1.5 तावा 550 रुपए का, 550 रुपए का 1.5 तावा। अंदाजा कर सकते हैं आप, मतलब आप 1 मिनट के लिए सोचे कि 500 के नोट को जो है वो तनावे डाल के आप उड़ा रहे हैं तो एक जमाने में यही 1.5 तावा जो है वो आपको 40-50 रुपए का मिल जाता था, वो भी एक टाइम था। खैर वो टाइम भी तो बहुत हो गया ना, मतलब 20-22 साल। मैं भी तो आपको रेट वो पुराने वाले बता रहा हूँ, जो कोक जो है वो 3 रुपए की होती थी, आज देखें आज कितने की होगी। सो लॉरिया इस बात के ऊपर भी तफे में, इसके ऊपर भी नेक्स्ट टाइम जो है ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है वो कह रहा है भाईजान मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो कई ऐसे हैं वो कहने सानू प्रैक्टिस नहीं हुई, मतलब नेट प्रैक्टिस जैसे कहते हैं ना, अब नेट प्रैक्टिस नहीं हुई, पेचे नहीं हो सके सही तरह, वरना फिर बसंत तक जो है वो पूरी तरह तैयारी होती है। अभी तो बहुत सी चीजें खराब, अभी तो जो बीच में आपको पता है जो वो डाला जाता है, जो 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 गुड्डा बनाने का जो एक तरीकाकार होता है, उसके ऊपर बड़े इख्तलाफात हैं लोगों के कि जी क्वालिटी का गुड्डा नहीं आ रहा, ये गुड्डा जब उड़ेगा ये सही तरह इसकी चाल नहीं चलेगा। खैर वो पता नहीं, मैं पतंगों और गुड्डों के ऊपर जो है वो पूरा व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, खुशखबरी अलबत्ता। ग्रोसरी शॉपिंग खत्म या नाकाम, महंगी और गली हुई, इसलिए अब एंड्रॉइड पतंगबाजों के लिए यह है कि महकमा मौसमियात ने जनाब कहा है कि बसंत के जो दिनों में लाहौर में जो है वो अच्छी हवा चलेगी। अच्छा बड़ा जरूरी है साढ़े वास्ते, गुड्डे तैयार हो गए, पतंगे तैयार होगी, बारबेक्यू का इंतजाम हो गया, डीजे तैयार हो गया, लाइटें तैयार, सब कुछ, कालीन उधर मौजूद, कुर्सियां लग गई, एवरीथिंग इज रेडी। लेकिन अगर हवा ना चली तो फिर तो हम कोसना शुरू कर देते हैं, फिर हमें हुकूमत भी बुरी लगती है, हमें महकमा मौसमियात भी बुरा लगता है, हम किसी ना किसी को फिर उसका इल्जाम जो है वो जरूर डालते हैं। और एक और चीज जिसकी पूरी तरह तैयारी हो रही है, जिसके बारे में एक्चुअली ज्यादा डिस्कशन मैं देख रहा था, हमारे ना टीवी चैनलों को भी भूल गया हुआ है कि पतंगे बसंत को एक्चुअली कवर किस तरह करना है। आपको पता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हर छत की एक बड़ी जरूरी अशिया में शामिल होता था, उसके बगैर कोई बसंत हो नहीं सकती थी। भला क्या है वो? बांस का डंडा, वो गुड़ियां पकड़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। और उसके आगे उसके बाद आपने जो है वो कीलों वाली कोई झाड़ी साथ लगानी है, क्योंकि अगर कोई गुड्डी आई तो वो साथ वाली छत पे नहीं गिरनी चाहिए, आपने उसको चमेड़ के वापस लेकर आना है। उसके बाद चमेड़ वो गुड्डे चमेड़ने वाले एक्सपर्ट 8-10 दोस्त होते थे ना, उनमें से एक की वजह शोहरत यही होती थी, गुड्डा बड़ा वाला चमेड़ के लिए आंदा है मतलब ये गुड्डा जो है कटा हुआ गुड्डा चमेड़ के वापस लेकर आता था। तो खैर वो पुरानी यादें हैं, वो एकदम बस फ्लैशबैक हो रहा है। खुशी है इस बात की, मुझे एक लाहौरी होने के नाते इस बात की बड़ी खुशी है कि कम से कम हमारे बच्चे जो है ना वो बसंत देख लेंगे, उनको भी पता लगे ये त्यौहार मेरे इस शहर का, मेरे इस मुल्क का ये त्यौहार जो है वो किस तरह मनाया जाता था। एंड आई मस्ट प्रेज कि ये एक इतना मुश्किल फैसला था जिसको माजी की कई हुकूमतें, जिसमें नून लीग की अपनी हुकूमत भी डरती थी ये फैसला करते हुए। शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, इवन वो भी डरते थे इस फैसले से। लेकिन मरियम नवाज की हुकूमत ने, कम से कम मैं मुख्तलिफ क्लिप्स देख रहा था मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर, इतने लाहौरी खुश हैं, वो ऐसे ऐसे नारे मार रहे हैं कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं उस दिन क्या होता है। पाकिस्तान की एक अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब जनाब, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी 3 T20 मैचेस की, उसमें ऑलराउंड कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त उन्होंने